14 से 15 सीट बनेंगी, जिसमें से हम 3 सीटें डिस्कस कर चुके हैं, चौथी सीट आज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने टॉपिक को एक ऑर्डर वे में अरेंज कर दिया है ना, मतलब सीक्वेंस में चीजें पढ़ा रहा हूं, क्या चीज पहले आना चाहिए, क्या चीज बाद में आना चाहिए, ऑर्डर एकदम सही है, सवाल भी उसी लेवल के हैं, ठीक है। वही सारे स्मार्ट लग रहे हैं आज, चलो वेरी गुड, थैंक यू भाई, आई लव यू। मतलब आपको समझ में आ रहा है? कल वाली क्लास जो थोड़ी अच्छे लेवल की चीज हुई थी, आपको समझ में आया था कल वाली क्लास में कुछ भी? वॉइस नहीं आ रही है? यस अरशद, गुड इवनिंग भाई, वॉइस आ रही है? चलिए अब आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से सुनिएगा, सभी लोग हेडिंग इसको डालेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सभी लोग इस कांसेप्ट को अपनी सुंदर कॉपी में उतार लेंगे। आंतरिक कोण, अंतः कोण समद्विभाजक पिर में, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हिंदी में कह देंगे इसको अंतः कोण समद्विभाजक पिर में। इस पे डायरेक्ट सवाल आता है पेपर में, और ये बीच-बीच में ये थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगी, मेंस में भी हर शिफ्ट में इस पे सवाल बना है, गौर से देखिएगा क्या होती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सपोज मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। अब गौर से सुनिएगा क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल के किसी एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचूं, मैंने ट्रायंगल के ये एंगल A का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, मतलब ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो ये है ट्रायंगल के एंगल A का इंटीरियर बाइसेक्टर, अंतः कोण समद्विभाजक। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमने ट्रायंगल के इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, समद्विभाजक खींचा है, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, तो थ्योरम ये कहती है कि इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है, इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन सी है? ये साइड होगी AB, ये साइड होगी AC। तो एंगल को बनाने वाली जो साइड का रेशियो है, इस एंगल को बनाने वाली जो साइड का रेशियो है, गौर से सुनिएगा, एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो वही होगा, ये एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? BD अनुपात DC के रेशियो में। तो AB से BC का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो BD से DC का रेशियो, AB से AC का रेशियो वही होगा जो BD से DC का रेशियो है। तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो इस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है? AB से AC। तो AB के नजदीक क्या है? AB के नजदीक है BD, तो AB से AC का रेशियो, AC के नजदीक है DC, तो AB से AC का जो रेशियो होगा वो BD अनुपात DC होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कांसेप्ट निकल के आता है, मैं इसको बता भी देता हूं कहां से आया है। सपोज ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर बच्चे में इस वाले ट्रायंगल में, अगर इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाऊं, क्या लगा दो? साइन रूल लगा दो, क्या लगा देते हैं? साइन रूल। तो मुझे पता है ये साइड AB है, AB के सामने का एंगल है अल्फा, तो AB के सामने मुझे पता है क्या मिल रहा है आपको? साइन अल्फा। गौर से सुनिएगा, अब ये साइड BD है, ये BD के सामने का एंगल है थीटा, तो BD के सामने क्या? साइन थीटा। तो साइन रूल से यही रेशियो आएगा, AB से BD का रेशियो यही निकल के आएगा, साइन अल्फा बटे साइन थीटा, साइन रूल से, साइन रूल से। इसी प्रकार से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाऊं, तो मुझे बताइए ये वाली साइड क्या है? AC, ये वाली साइड क्या है? AC। तो साइड AC के सामने का जो एंगल है 180 माइनस अल्फा, तो AC के सामने के एंगल का साइन लीजिए, साइन 180 माइनस अल्फा। और कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए ये साइड क्या है? DC के सामने का एंगल क्या है? थीटा, तो DC के सामने का एंगल है तुम्हारा थीटा, तो रेशियो सेम होगा, साइन रूल से रेशियो सेम होगा। साइन रूल यही कहता है कि जिस रेशियो में साइड होंगी, साइड्स का जो रेशियो होगा वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? अब सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि sin 180 माइनस अल्फा क्या होता है? sin 180 माइनस अल्फा sin अल्फा ही होता है। तो कहने का मतलब ये भी sin अल्फा बटे sin थीटा, ये भी sin अल्फा बटे sin थीटा, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई। अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई, तो क्या मुझे एक बात बताइए, AB से BD का जो रेशियो है वो बराबर नहीं हो जाएगा AC से DC के रेशियो का? हो जाएगा कि नहीं बराबर? अगर ये दोनों रेशियो बराबर तो ये भी बराबर। क्लियर है? AC को इधर ले आइए, जब आप AC को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा? AB बटे AC, ठीक है, और BD को उधर ले आइए, BD उधर चला जाएगा, BD बटे DC। तो ये आपका यही तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जो हमने लिखी। AB से AC का रेशियो किसके बराबर होगा? BD से DC के रेशियो के बराबर होगा। धर्मेंद्र सिलेबस खत्म होगा 6 महीने में, ठीक है? आप चुपचाप पढ़ो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो ज्यादातर कांसेप्ट बताने पे है, कमेंट पढ़ने पे नहीं, अगर मैं ईमानदारी के साथ बोलूं तो, ठीक है? अगर एंगल इक्वल हैं सो उनके सामने की साइड भी तो उतनी ही होगी ना इक्वल, और उतना ही खुलेगा दोनों, जो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल इक्वल एंगल है, तो एंगल को बनाने वाली साइड AB से AC का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। अगर ये 2:3 का रेशियो है तो BD से DC का रेशियो भी 2:3 होगा। क्लियर है? ज्योमेट्री की मैंने दोनों सीट अपलोड करवा दी, आपको देख सकते हैं, सीट 3 भी और सीट 4 भी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पेपर में बना है, सीधा थ्योरम पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया है, आप इस सवाल को सॉल्व भी करने की कोशिश करो, जो कि मेंस 2018 के पेपर का है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम है उसी का सवाल है, देखो बच्चे गौर से देखिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन ट्रायंगल ABC मीट्स BC इन D। तो सपोज ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कैसे बना लो ट्रायंगल। इसमें साइड AB की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो साइड AB 15 सेंटीमीटर हो गया। आपको दिया साइड AC 13 सेंटीमीटर दिया है, साइड BC 14 सेंटीमीटर दिया, तो 14 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला क्या है, अगर एंगल A का बाइसेक्टर BC को मिलता है D पॉइंट पर, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और साइड BC को D पॉइंट पे मिलता है, ये पॉइंट है D। तो आपसे पूछा DC की लेंथ क्या होगी, आपसे पूछा DC की लेंथ क्या होगी, तो इतना आसान सवाल है, निहायत ही आसान। आपको पता है BC की लेंथ क्या है? 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। अभी मैंने बताया कि अगर ट्रायंगल के किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचो, तो एंगल को बनाने वाली साइड, अगर एंगल को बनाने वाली साइड 15 और 13 है, तो अपोजिट साइड भी इसी रेशियो में डिवाइड होगी, यानी कि BD से DC का जो रेशियो होगा, BD से DC का रेशियो होगा 15:13। BD से DC का रेशियो कितना होगा? 15:13, 15:13। आपको DC की लंबाई चाहिए, तो टोटल लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ये 15 यूनिट, ये 13 यूनिट, टोटल 28 यूनिट। 28 में से कितना पार्ट लेना है? 13 पार्ट, तो 14 दूनी 28 और 13 का आधा कितना होगा? 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी आपकी DC की। रेशियो में तो ब्रेक करना आता है ना भैया मोहम्मद, ये मेंस 2018 का सवाल है, बताओ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एरिया सेम नहीं होगा, एरिया अलग अलग होगा, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। 6.5 रेशियो ब्रेक करके 14 को 13 15 में 13 किलो निकाले, खत्म। 7.5 नहीं है, आपसे डीसी की लेंथ पूछे ना, तो डीसी की 6.5, अगर बीडी की पूछती तो बीडी की लेंथ कितनी हो जाती? फिर 7.5। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन बनाइए, सवाल नंबर 19, सॉल्व इट भाई, सॉल्व करें। अश्वनी इतना टुच्ची सी बात तुम्हें समझ नहीं आई भाई। अरे यार कोसाइन कोसाइन रूल क्यों लगेगा? जब हमको बात की जा रही है एंगल बाइसेक्टर की, तो हम एंगल बाइसेक्टर पे बात करेंगे ना, एंगल बाइसेक्टर पे बात करेंगे। ठीक है मित्र,
फालतू कहीं भी कुछ भी थोड़ा लगाएंगे, जो चीज काम की है वो चीज वहीं पे लगाएंगे। इधर देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। एंगल बाइसेक्टर देखो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़े एंगल का जो बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में बांटता है। तो बताइए शॉर्टर सेगमेंट की लंबाई क्या है। अब आप मुझे खुद ही बताइए, जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए बी सी। तो आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल की तीन साइड, की साइड 6 सेंटीमीटर है, एक साइड 7 सेंटीमीटर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है। तो यहां बोला है लार्जेस्ट एंगल का बाइसेक्टर, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक। सभी को कांसेप्ट पता है कि सबसे बड़ी भुजा है 8, सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट साइड के सामने का एंगल भी लार्जेस्ट होगा। तो एंगल ए लार्जेस्ट है और इस लार्जेस्ट एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर हो गया, अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में बांटेगा बीडी और डीसी, अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में बांटेगा बीडी और डीसी में, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड, एंगल बनाने वाली साइड किस रेशियो में है 6:7 में, यानी कि बीडी से डीसी का रेशियो कितना होगा 6:7। तो आपको क्या निकालना है, शॉर्टर सेगमेंट जो छोटा हिस्सा है, बीडी छोटा होगा डीसी बड़ा होगा। बीडी की लेंथ निकालें तो बीडी की लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर का, टोटल कितना 13 में से 6 पार्ट निकालिए, यानी कि 48/13 सेंटीमीटर। तो बीडी की जो लेंथ होगी वो होगी सी ऑप्शन 48/13, 48/13। हाँ बिल्कुल सही, अपडेटेड सीट है 48/13, तभी तो मेंस के भी सवाल आपको दिख रहे हैं। ज्योमेट्री पे कम से कम 25 क्लास होगी, समझ में आ भाई आपको, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सी तो वर्टेक्स है, क्लियर है, सभी को समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, सवाल नंबर 20। चलिए अब आपको मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं, हालांकि इस पे अभी तक एग्जाम में सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए। गौर से देखिएगा, सपोज मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं, सपोज मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं और ये ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, ठीक है। तो ये साइड होगी स्मॉल ए, ये साइड होगी स्मॉल बी। अब हमने एंगल सी का खींचा बाइसेक्टर, तो ये हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर जिसको दो पार्ट में बांटा है, थीटा थीटा, जो अपोजिट साइड को डी पर मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया लेंथ सेगमेंट, ये हो गया एम, और इस लेंथ सेगमेंट की इसकी लंबाई होगी एन। तो एक तो थ्योरम मैंने आपको बता दी कि एंगल बनाने वाली साइड का जो रेशियो होगा ए बटे बी, वही होगा जिस रेशियो में ये डिवाइड होता है, यानी कि एम रेशियो है। ये तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये है आंतरिक कोण समद्विभाजक परिबंध, ए बाई बी बराबर एम बाई एन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूं वो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कि किसी भी ट्रायंगल में लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं। किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको कोई एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, उसकी लंबाई निकालने का क्या तरीका है। जैसे मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो सीडी एंगल बाइसेक्टर है और सीडी को क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया, तो यहाँ पे ये जो एंगल सी का बाइसेक्टर है सीडी, इसको क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल में दे रखे हैं दो साइड्स, उस एंगल को बनाने वाली साइड दे रखी है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर सीडी की लंबाई आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला है, सभी लोग याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है स्टुअर्ट थ्योरम से, ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। पेपर में कभी ऐसा सवाल पूछ लिया तो वर्बली बता पाओगे, हाँ ये एक टाइप की सीवीएन ही है, ये एक टाइप की सीवीएन ही है ना, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू बी माइनस एम एन। अगर किसी ट्रायंगल का आप ये एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो इस एंगल को बनाने वाली साइड क्या है ए और बी, एंगल को बनाने वाली साइड है ए और बी, तो ए इंटू बी माइनस कर देंगे एम इंटू एन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के, क्लियर है। नहीं कंसेप्ट एक साथ नहीं बताएंगे, कंसेप्ट होगा सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे, पहले थ्योरम बताएंगे फिर ये बताएंगे, ये समझ में आया, ठीक है। अरे यार आमने दो नवजोत कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे थे, ठीक है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रूफ के चक्कर में मत पड़िए, आप फोकस करिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेप्ट पे एंड क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कोई फायदा नहीं है एग्जाम के लिए आप पे। भैया नवजोत हमने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, वो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, अलग ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर बन सकता है ये देखिए, जैसे ध्यान से समझिए। सवाल है एक ट्रायंगल आपके सामने दिया गया एबीसी, चलो कोई दिक्कत नहीं, साइड एबी की लेंथ कितनी थी 16 सेंटीमीटर, साइड एसी की लेंथ कितनी थी आपको 12 सेंटीमीटर, चलो अच्छी बात है 16 12। साइड बीसी की लेंथ कितनी थी 21 सेंटीमीटर, तो बी से सी तक की जो लेंथ है ये दे दी आपको 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, एडी है आपका एंगल बाइसेक्टर, तो एडी की लंबाई निकालनी है। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए बीडी की लेंथ भी चाहिए, डीसी की लेंथ भी चाहिए। सबसे पहले इस एंगल को बनाने वाली साइड एंगल ये ए है, एंगल को बनाने वाली साइड 16 12 है, यानी कि किस रेशियो में 16:12 के रेशियो में, यानी कि 4 चौक 16 4 दिया 12 4:3 के रेशियो में। ये मेंटली सॉल्व होना चाहिए कि बीडी से डीसी का जो रेशियो वो कितना 4:3 है, बीडी से डीसी का रेशियो 4:3 है, यानी कि बीडी 4 यूनिट है तो डीसी 3 यूनिट है, तो टोटल कितना होगा 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू, बीसी की टोटल लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 7 यूनिट का मतलब अगर 21 है तो 1 यूनिट का मतलब 3 सेंटीमीटर है, तो 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये होगा 12 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट का मतलब कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ये होगा 9 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये 21 सेंटीमीटर था, इसको ब्रेक कर लीजिए किस रेशियो में 4:3 के रेशियो में, किसको 4:3 में तो ब्रेक कर लोगे 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी बच्चे को। चलिए अब आपसे पूछा है एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई, तो एडी का जो स्क्वायर होगा, एडी का जो स्क्वायर होगा क्या शॉर्टकट बताया था, इस एंगल को बनाने वाली साइड 16 है 12, क्या था 16 इंटू 12 माइनस माइनस, ये साइड 12 ये साइड 9 माइनस 12 इंटू 9 बच्चे। तो एडी का स्क्वायर यहां से अगर 12 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 12 कॉमन ले लिया 16 माइनस 9 7, तो एडी का स्क्वायर आ गया 12 7 84, तो एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई आ जाएगी √84, तो आंसर इसका √84 होगा। क्लियर, √84 क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सवाल है जो आपके एग्जाम में बनेगा, कैट लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपको भी एग्जाम दो सीडीएस सीजीएल मेंस एनटीपीसी मैक्सिमम ये लेवल है, इससे ऊपर कभी नहीं जाता, ठीक है। तो आपको इन सवालों को पहले तो बहुत सारी थ्योरम हो जाएगी, अभी तो हम तीसरी शीट कर रहे हैं, 15 शीट तक जाती जाती बहुत थ्योरम हो जाएगी। हां ब्रजदीपक आइसोसेलेस में x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस mn था, हाँ ये भी इनकरेक्ट है। हो सकता है कि आपको जो मैं क्वेश्चन शीट दूं उसमें एक दो के आंसर गलत लगे हो, तो ज्यादा माइंड मत करिए, बुक में भी एरर होती है, हम भी इंसान, एक दो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जहां तक हम कोशिश करते हैं कि चीजें एरर फ्री रहे, ठीक है। हाँ अंकित भाई लाइव हो आप, क्लियर है ना सभी बच्चों को, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बनाइए सब बच्चे, सॉल्व इट। पूजा क्या नहीं सुनती, टीम टीम क्यों सुनती, टीम के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्या सुनाना है टीम को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अनुज एकदम लाइव हो आप। भैया शिवम कंसेप्ट बताया तो क्या कंसेप्ट है,
उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही तो करेंगे। हाँ अनुज, तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया मैंने। सीट नंबर 3 और 4 हमने दोनों अपलोड करवा दी, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे अगर देखिए यहाँ पे x का मान निकालना है, x का मान कैसे निकालना है बच्चे गौर से सुनेगा। आपके पास है ट्रायंगल ABC, हमने एंगल B का बाइसेक्टर खींचा अल्फा अल्फा, एंगल C का बाइसेक्टर खींचा बीटा बीटा। तो आप मुझे बताइए ये साइड कितनी, ये साइड है आपकी 3, आप मुझे बताइए ये साइड कितनी, ये साइड है आपकी 4। बोलो कोई डाउट है? आप मुझे बताइए ये साइड कितनी है, तो ये साइड है आपकी 5। आप मुझे बताइए ये साइड कितनी है, तो ये साइड है आपकी x, और आपको यही x निकालना है। इस सवाल के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे मुझे एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, बट इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया, तो यहाँ पे मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सॉल्व करना चाहूंगा, वरना तरीके और भी हैं। जैसे साइड को मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। गौर से सुनिएगा सभी बच्चे, गौर से सुनेंगे। अगर मैं ट्रायंगल ABC को देखूं गंदी नजरों से, ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, कोण B का समद्विभाजक है, तो इस एंगल B को बनाने वाली साइड किस रेशियो में, ये साइड है 4 3 7, ये साइड है 7 बटे, और ये एंगल B को बनाने वाली ये साइड है k, तो एंगल को बनाने वाली साइड इस रेशियो में है, तो अगर ये 4 3 7 है, ये k है, तो अपोजिट साइड भी इसी रेशियो में डिवाइड होगी, यानी कि इक्वल होगा किसके, 5 बटे x के 5 बाई x के। बोलो हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं ट्रायंगल ACB में इस एंगल को देखूं, एंगल C का बाइसेक्टर है, कोण C का समद्विभाजक है बीटा बीटा, तो कोण C को बनाने वाली साइड किस रेशियो में, ये साइड है 5 प्लस x, मेरी बात को गौर सुनना, ये साइड है 5 प्लस x, और ये साइड क्या है, ये साइड है आपकी k, ये साइड है आपकी k। गौर सुनेगा, तो मुझे पता है साइड 5 प्लस x है, ये साइड आपकी k है, तो 5 प्लस x के नजदीक क्या है 4, और k के नजदीक क्या है 3, यानी कि ये रेशियो बनेगा तुम्हारा 4 बटे 3, यानी कि 4/3। क्लियर है, कोई डाउट? सभी को समझ में आया है? ठीक है, चलिए अब कुछ मत करिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो k हटाना है, k को हटाने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे 7 बटे k इंटू k बटे 5 प्लस x बराबर 5 बटे x इंटू 3 बटे 4, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? तो k से k कट गया। अब 4x के साथ में मल्टीप्लाई होगी 28x, 5 के 15 15 की 5 मल्टीप्लाई होगी 75, 5 के 15x से 15x हो गया, तो ये कितना आएगा 28 माइनस 15 यानी कि 13x, तो 13x की वैल्यू 75 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई 75 बटे 13 यानी कि 75/13, तो x की वैल्यू आ गई 75 बटे 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? पता है ना, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में बनने लायक है। ए ऑप्शन आंसर है। बताइए समझ में आया आपको? चंद्रा क्यों नहीं समझ में आया? चंद्रा बच्चे, हमने इस एंगल बाइसेक्टर के, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी, ये इस हमने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, तो हमने इस वर्टेक्स पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी, और दोनों को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अवतार सिंह, ठीक है, सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था एक आपके एग्जाम के लिए। एक सवाल, ये सवाल नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं आपको बता ही देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये जो है बता ही देता हूं, टेंशन मत लो, ये अच्छा सवाल बनता है आपके एग्जाम में। सवाल नंबर 22 सॉल्व करिए इसको। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90 है, तो सबसे पहले आप बनाओ एक ट्रायंगल ABC। तो ये बात होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल की समकोण त्रिभुज की, तो हमने बना दिया ट्रायंगल ABC। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये एंगल ABC 90 डिग्री का हो गया। CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, तो ये कौन है ACB, इसका बाइसेक्टर हमने खींचा, से कौन समद्विभाजक खींचा हमने CD, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, एंगल बाइसेक्टर हो गया CD, कौन समद्विभाजक है CD। अगर AD की लेंथ 4 है, तो आप मुझे बताइए कि AD की लेंथ कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और BD की लेंथ कितनी थी, BD की लेंथ थी आपको 3 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए कि CD की लंबाई, आपको CD की लेंथ बतानी है, आप कैसे करोगे CD की? आप मुझे बताइए CD, अगर मुझे ये लेंथ या ये लेंथ पता होती तो काम भी चलता। आपको पता है कि अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हो, तो अपोजिट साइड 4 है और 3 है, तो इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, अगर 4x है तो ये साइड 3x होगी। इतनी बात आप समझते हो कि नहीं, ये 4x है तो 3x होगी। अरे भैया, अगर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल बनाने वाली साइड भी 4:3 के रेशियो में होगी, मतलब अगर ये साइड 4x है तो ये साइड 3x होगी, 4:3 के रेशियो में होगी। अब मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 4x है, ये साइड 3x है, ये साइड 7 है, तो पाइथागोरस लगेगी, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी, 4x का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर, और प्लस ये 4 3 कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर यानी कि 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर हो गया 49, तो 7 से कट गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 7, तो x स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। कोई डाउट? आपको पूछा है CD की लेंथ, आपसे पूछा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में CD की लेंथ बताइए, एंगल बाइसेक्टर बताइए, तो कितना आसान है, जो कि समकोण त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फायदा उठाओ, फायदा, ठीक है। आप मुझे बताइए अगर ये समकोण त्रिभुज CBD है, अगर ये समकोण त्रिभुज CBD है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये अगर CBD एंगल 90 है, तो 90 डिग्री के सामने CD का जो स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से वो कितना होगा, ये साइड है 3 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 7, x स्क्वायर की जगह 7 रख दो, तो 9 7 63 और 9 72, तो CD स्क्वायर आपका 72 आ गया। अगर CD स्क्वायर 72 आ गया, 72 का अंडर लोगे दोनों तरफ से, तो 36 दूनी 72, तो CD की वैल्यू कितनी आएगी 6√2, 6√2 आंसर आएगा, 6√2, रूट 72 अंडर लेंगे तो 6√2 आएगा। आकाश रमन समझ में 6√2, तो बहुत बेहतरीन और टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपको दोनों कराए। प्रताप तो कुछ समझ नहीं आता। अरे भैया कुछ जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्या होता है, दुनिया क्या है, जॉब लगने शादी करने कुछ पता है? ठीक है, हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम, मैंने सवाल में क्या लगाया, मैंने सवाल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल, हमने इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई, मैं आपको सारे कांसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, सारे कांसेप्ट है भाई। आप मुझे बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल का बाइसेक्टर खींच लो, थीटा थीटा है, अपोजिट साइड को 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो अगर 4:3 है तो एंगल बनाने वाली साइड भी 4 और 3 के अनुपात में होगी, अगर साइड 4x है तो 3x होगा। अरे जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है उसी रेशियो में अपोजिट साइड डिवाइड होकर 4/3 है, तो 4/3 होना चाहिए, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अरे 7 24 25 थोड़ा ना होगा, हाइट एंड ट्रायल थोड़ा लगेगा, या पाइथागोरस लगाओ तो 16x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 7 आ गया, CD की वैल्यू निकालनी है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो गया सॉल्व, ठीक है। शीट अपलोड हो चुकी है। अरे नवजोत हर बार 7 24 25 नहीं लगेगा, हो सकता है कुछ और सेट किया हो, सेटिस्फाई थोड़ा कर रहा है, 7 24 25 के लिए रेशियो 4/3 नहीं है। क्लियर है? आगे चले चलिए।
अब सभी लोग आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भैया, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ गए ना, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। चलिए पवन ज्योमेट्री एकदम जबरदस्त चल रहा है, आगे बढ़ें, कूल चलिए हिंदी में कहेंगे इसको बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमें। अच्छा मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को ये थ्योरम आती है ऑलरेडी, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमें। हालांकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे इतने ज्यादा सवाल भी नहीं बनते, एक ही सवाल आएगा पेपर में, वो भी बेसिक सा क्वेश्चन, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमें, ठीक है। मोहम्मद ध्यान से देखिए, बाह्य कोण समद्विभाजक पिरमें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर। सपोज अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं कुछ इस तरीके से, अगर हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो अब की जो मैंने थ्योरम बताई थी उसमें खींचा था हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यहाँ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे आप ट्रायंगल का ये एंगल मैंने आगे बढ़ा दिया, बोलिए मैंने आगे बढ़ा दिया, होगा एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, ये एंगल क्या, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, ठीक है ना। बाह्य कोण हो गया शीर्ष ए पर। अब हमने इस एंगल का, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, तो इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ट्रायंगल को तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल की साइड बीसी को आगे बढ़ाओगे तो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर मिलेगा पॉइंट डी पर। तो साइड बीसी को मिलेगा तो नहीं, लेकिन जब आप इस साइड बीसी को आगे बढ़ाओगे, साइड बीसी को जब आप आगे बढ़ाओगे तो बीसी को आगे बढ़ाने पर आपको यहाँ मिलेगा कहीं पॉइंट डी पर मिलेगा, तो ये मिलेगा, बताइए कोई दिक्कत है। तो एक्चुअली में था ट्रायंगल एबीसी, लेकिन आपने साइड बीसी को आगे बढ़ाया और ये एंगल बाइसेक्टर जो है कहाँ मिला, पॉइंट डी पर। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि ये हमने एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, तो इस एक्सटीरियर एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी, एक तो साइड है एबी और एक साइड है एसी, साइड है एबी और साइड कौन सी है आपकी एसी। एबी से जो एसी का रेशियो होगा, आप मुझे एक बात बताइए, ये साइड है एबी, कौन सी साइड, साइड है एबी, हमको लेना पॉइंट डी से, ये साइड है एबी, तो एबी से पूरा कंप्लीट डिस्टेंस क्या जाएगा तुम्हारा बीडी, ये जाएगा बीडी। आप मुझे बताइए साइड क्या है एसी, तो एसी से कंप्लीट डिस्टेंस क्या जाएगा, सी से वर्टेक्स डी की दूरी सीडी, रेशियो ये होता है एबी से एसी का जो रेशियो होगा वो होगा बीडी अपॉन सीडी, बीडी अपॉन सीडी, एबी से जो बीसी का रेशियो होगा वो होगा बीडी अपॉन सीडी। ये कांसेप्ट है, ये थ्योरम में लिख लेंगे, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कभी भी पेपर में, इस पे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बनता, आपको दो साइड दे देगा, एक साइड पूछ लेगा बस। पवन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर हम इस एंगल ए का बाइसेक्टर खींचें, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इस एक्सटीरियर एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, एबी, एबी एबी से मुझे इसी पॉइंट डी की दूरी लेनी, तो दूरी क्या जाएगी तुम्हारी बीडी, और अगर हम ये साइड है एसी, इसी पॉइंट सी से डी की दूरी लेनी तो क्या जाएगा सीडी, तो एबी से एसी का रेशियो होगा बीडी अपॉन सीडी, क्लियर है, ठीक है सिमा। एबी से जो एसी का रेशियो होगा वो होगा बीडी अपॉन सीडी, फैबुलस, मजा आ गया सारे स्टूडेंट्स को, क्लियर है चीज। सीपीयू 17 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। हाँ हिमांशु समझ में आ भाई आपको, छोटू लाल तुम एकदम ऑनलाइन हो, वैशाली तुम्हारी भी सुन रहे हैं हम, आउटस्टैंडिंग, क्लियर है। सपोज सवाल ऐसे आ गया कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये साइड सपोज तुम्हारी 12 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये साइड जो है ट्रायंगल की बीसी 12 सेंटीमीटर, ये साइड है बीसी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछ ले मैंने, बताओ सीडी की वैल्यू क्या होगी, बताइए सीडी की वैल्यू क्या होगी। पेपर में सवाल ऐसे ही तो आएगा कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीन साइड दे दी, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, हमने एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा जो बीसी को आगे बढ़ाने पर बिंदु डी पर मिला, तो बताइए सीडी की लंबाई क्या है, जस्ट सॉल्व इट, बनाइए। हाँ पवन, लेकिन उतनी की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी नहीं है पढ़ने में। अब बीडी स्ट्रेट लाइन है, बी सीडी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है। देखिए आप मुझे बताइए मैंने क्या बोला, अगर किसी ट्रायंगल का आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो किसी एंगल का, तो एंगल को बनाने वाली साइड 14 है, ये साइड 10 है, तो साइड्स का रेशियो क्या है, साइड्स का रेशियो 14:10 यानी कि 7:5, तो एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो कितना है 7:5, 7:5। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि बीडी से, अगर बीडी 7 यूनिट है, अगर बीडी 7 यूनिट है तो सीडी तुम्हारा 5 यूनिट होगा, रेशियो कितना आएगा लेंथ में 7:5 का। अगर बीडी तुम्हारा 7 यूनिट है तो सीडी तुम्हारा 5 यूनिट होगा, जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड 7:5, तो बीडी से सीडी का रेशियो भी 7:5 होगा। इतनी बात समझते हो। अगर ये 7 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो मुझे बताइए बीसी कितना होगा, बीसी कितना जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा 2 यूनिट, तो बीसी हो जाएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है सीडी, सीडी की लेंथ कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका सीडी। तो आपको रेशियो से निकालना है डायरेक्टली, फॉर्मूला नहीं लगाओगे। मंजीत तुम्हारा भी मैसेज पढ़ रहा हूं भाई 30, अगर 7 यूनिट है 5 यूनिट तो कितना बचेगा, 2 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 6, 5 यूनिट की वैल्यू 30। कोई दिक्कत बताइए सवाल में, ऐसा सवाल आपको प्री के पेपर में भी दिखेगा, मेंस में भी दिखेगा, सीधा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। तो इस सीडी आपकी यहाँ पे सेकंड थर्ड सीट जो ये ओवर होती है, हमने इसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टुअर्ट थ्योरम है ना, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, काफी सारे हमने कांसेप्ट इसमें सीखे, ठीक है। पता यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? रिंकी सबका नाम ले रहा हूँ, प्रदीप, प्रदीप क्या हुआ बताइए, ठीक है, ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं उससे भी हो जाएगा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, कांसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शुभारंभ करेंगे शीट नंबर 4, शीट नंबर 4, और इस शीट में हम ज्योमेट्री में एरिया बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम एरिया बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर। और एरिया बेस्ड क्वेश्चन भी हम दो टाइप की चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक कांसेप्ट बताया, इसमें आपको काफी सारे कांसेप्ट सिखाऊंगा और उस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैंने आपको चीज सिखाई है कि अगर कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड x है, ये साइड y और बीच का एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होता है 1/2xy और उनके बीच के एंगल का साइन 1/2xy sin थीटा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा। इस फार्मूले पे, इस रिजल्ट पे, इस आइडेंटिटी पे जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल बन सकते हैं एग्जांपल, वो हम चौथी शीट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर
1 जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा आकाश आप ऑफलाइन देखते हैं। संतोष तुम्हारा नाम भी ले लिया। जय माता दी। रवि तुम्हारा कमेंट मुझ तक एकदम सीधा पहुंच रहा है। बैटरी भी सही है। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम भी कराते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए बी 8 है, साइड ए सी 12 है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। ये हो गया आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें दिया है साइड ए बी की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर, साइड ए सी की लेंथ दी है आपको 12 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंगल एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, एंगल बीएसी का बाइसेक्टर हो गया एडी, तो एडी ऐसी लाइन है जिसको बाइसेक्ट करती है, और एंगल बीएसी 60 डिग्री का है। एंगल बीएसी मतलब ये पूरा एंगल 60 डिग्री का, और ये बाइसेक्टर है, ये एंगल आधा आधा मतलब 30 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, तो आधा आधा हो जाएगा 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा एडी की लंबाई क्या है, यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई आपसे पूछी है। सबका कमेंट पढ़ो, आपसे यहाँ एंगल बाइसेक्टर कौन सा विभाजक एडी की लंबाई पूछिए, आपसे ये एंगल बाइसेक्टर है ना, इस ट्रायंगल के एंगल का, आपसे इसकी लंबाई पूछिए, सॉल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे, सॉल्व इट। अरे आकाश कमेंट गया तुम्हारा इधर उधर, कमेंट से मतलब नहीं है बच्चे, कमेंट पढ़ता रहो, मेरा कमेंट पढ़ो, मेरा नाम लो, ये करो, अरे सवाल पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। बनाइए, अगर ये साइड 8 है, साइड 12 है, तो आपको क्या पूछा है, एडी की लेंथ आपको निकालनी है। और आप तुम भी ऑनलाइन हो, अगर मुझे यहाँ BD दिया होता और DC दिया होता तो x स्क्वायर बराबर AB माइनस MN का फॉर्मूला लगा लेता, फिर मैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ समस्या है कि ना ये लेंथ दिया ना ये लेंथ दिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एंगल दिया 30 डिग्री 30 डिग्री। अगर फ्यूचर में जीवन में कभी भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिला तो आपको करना क्या, मैं बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, आप पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। आप ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ट्रायंगल ABC का एरिया। तो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो इन दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर रख दीजिए। क्यों रखेंगे एरिया के बराबर, अभी समझ आएगा। सबसे आसान तरीका, सपोज मैंने AD को x मान लिया, अगर मैं ट्रायंगल BAC की बात करूं तो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो होगा 1/2, ये साइड 8 ये साइड 12, बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो 1/2 8 into 12 sin 60 डिग्री, क्लियर है, इक्वल टू ट्रायंगल ABD का एरिया, ये साइड 8 है ये साइड ADX है, बीच का एंगल है 30 डिग्री, सो 1/2 8 into x sin 30 डिग्री प्लस प्लस ट्रायंगल ADC का एरिया 1/2, ये साइड 12 है ये साइड x है, बीच का एंगल है 30, 1/2 12 into x और sin 30 into sin 30। तो आप मुझे बताइए क्या ये चीज नहीं होगी, यस और नो, यस और नो। तो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आया तो पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया को, जहां पे ये लेंथ नहीं गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, तो अगर आपको एंगल दे रखा है, क्लियर है ना। चलिए तो आप देखिए होगा क्या कि 1/2 1/2 1/2 तो सब जगह से कट ही जाएगा। अब ये 8 ना गौर से सुनिएगा, 8 into 12 हो गया 96 into sin 60 मतलब √3/2, ये हो जाएगा इक्वल टू ये 8x + 12x 20x हो गया 20x, और sin 30 1/2 हो गया, तो 2 से 2 भी कट गया, क्लियर है। 4 से कट जाएगा 4 से 24 बार, और 4 से कट जाएगा 20 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 5, इधर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 24√3/5, तो 24√3/5 आ जाएगी इस एंगल बाइसेक्टर की लंबाई, जो कि D ऑप्शन है, 24√3/5, ठीक है। अरे भैया पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया इन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के बराबर रख दो, एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, 24√3/5, क्लियर है। बताइए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन है जो सीडीएस के पेपर में पूछा गया, सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है, ठीक है। इसको करने की कोशिश करो, कॉपी पेन लो और इसको करो खुद से। अरे कोसाइन फॉर्मूले से बहुत बड़ा होगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो करिए, ठीक है। आ गया ना, चलिए। एक ट्रायंगल PQR है, इसमें एंगल PQR 120 डिग्री है, और एंगल ऐसे पॉइंट है PR पर, और एंगल PQS 75 डिग्री है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया तुम्हारा एंगल PQR और PQS 75 डिग्री, तो ये होता है P, ये Q और ये R, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल। यहाँ पे साफ-साफ बोला है कि एंगल PQR 120 डिग्री है, गड़बड़ हो गया। 120 डिग्री मतलब ये होगा P, ये होगा P, और मुझे बताना है QS, QR, ये होगा PQR, PQR, P और Q और R, ठीक है, PQR। तो आपका ये जो एंगल है PQR, ये एंगल दिया है आपको 120 डिग्री का, दिस एंगल इज 120 डिग्री। इसके बाद ऐसे जो पॉइंट ऑन PR, PR पर एक पॉइंट है कि एंगल PQS आपका 75 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हो गया पॉइंट S, तो हमने इसको मिला दिया, ये PQS, ये वाला एंगल 75 डिग्री, मुझे पता है ये एंगल 75 डिग्री है, तो ये एंगल फिर कितना बचेगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, अरे पूरा तो 120 है। अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री का है कंप्लीट एंगल, और यहाँ पे साइड PR पर एक पॉइंट S है कि PQS 75 है, तो SQR कितना होगा 45 डिग्री, 75 + 45 होता है 120 डिग्री। आपको दिया क्या है, आपको दिया है PQ की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, चलो PQ 16 हो गया। आपको दिया QR, QR की लेंथ 15 सेंटीमीटर, QR 15 हो गया। आपसे पूछा QS की लंबाई बताइए, QS की लंबाई, QS को x मान लिया, तो आपको QS निकालना है, आपको क्या निकालना है QS, तो इसमें भी सेम ही तरीका लगा, ठीक है, इसमें भी सेम ही तरीका लगाइए, खुद से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रख दीजिए। आपको इतना कांसेप्ट जरूर पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का कि sin 120 डिग्री का मान होता है √3/2, और sin 75 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, sin 75 डिग्री और sin 15 डिग्री कल बताया था, sin 75 डिग्री होता है √3 + 1/2√2, आपको जरूरत पड़ेगी sin 45 डिग्री की, और sin 45 डिग्री होता है 1/√2, क्लियर है। कुछ नहीं करना, पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया को दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत बेहतरीन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। sin 15 की वैल्यू होगी अंकित √3 - 1/2√2, हो गया। चलिए जल्दी बनाइए सवाल नंबर 3, सॉल्व इट।
सवाल नंबर 3, अरे टायर टू टायर 3 एक साथ नहीं होगा। सुनील तुमको कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? हमारे जैसा बनना है। रेशियो ले लेंगे तो बच्चे रेशियो से कैसे सॉल्व हो जाएगा अगर, ठीक है? भाई देखिए, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब 4 ऑप्शन कैन नॉट बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल दुनिया में अवेलेबल हो सकते हैं, उनमें से ट्रायंगल का एरिया इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा है। जल्दी बताइए। 171 बच्चे आंसर बता रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये एक प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। पहले तो समझ लीजिए कि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि सपोज ये साइड तुम्हारी 24 है, ठीक है, और ये साइड तुम्हारी 16 है, ये साइड 20 होगी, इसका पेरीमीटर भी 60 है। ऐसा भी हो सकता है कि साइड तुम्हारी 15 है और ये साइड तुम्हारी 20 है और ये साइड तुम्हारी 15 और 20 35 होगा, ये साइड तुम्हारी 25 है, इसका पेरीमीटर भी 60 है। तो इस तरीके से बहुत ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रायंगल ऐसा होगा जिसकी तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, मतलब 20 20 20। पहली बात, मेरी बात को गौर से सुनेगा। 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल दुनिया में अवेलेबल हैं, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम एरिया होगा, मैं बात करता हूं मैक्सिमम एरिया की, मैक्सिमम एरिया जो होगा वो उस ट्रायंगल का होगा जो इक्विलेटरल हो, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में आप कहीं भी चेक करना पूरी ज्योमेट्री में, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही मिलती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो सिमेट्रिक होता है, जिसकी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर, सारी मीडियन बराबर, सारी एंगल बाइसेक्टर बराबर। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो बहुत प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसमें बहुत सारी चीजें मैक्सिमम होती है। जैसे मैक्सिमम एरिया का जो ट्रायंगल होगा फिक्स पेरीमीटर के लिए, वो ट्रायंगल कैसा होगा? वो ट्रायंगल होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज जैसा होगा जिसका पेरीमीटर तो 60 है, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम है। ये थ्योरी होती है, ध्यान रखना कि मैक्सिमम वैल्यू आपको हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के केस में मिलती है। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं इस तरीके से जिसकी तीनों साइड ए हो, तो कैसा ट्रायंगल होगा? ये ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल, और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल। लेकिन मुझे 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर का चाहिए, तो तीनों साइड कितने हो जाएंगे? 20 20 20। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जितने भी ट्रायंगल दुनिया में अवेलेबल है 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले। तो इस ट्रायंगल का जरा एरिया निकालना, तो √3/4 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, 4 से 400 100 बार कट जाएगा तो 100 √3 ये होता है। आपको याद होना चाहिए √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.414। ये दोनों याद रखना, रट्टा मार लो। तो अगर √3 1.732 है तो 100 √3 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 173.2, मतलब 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल इसका परिमाप 60 है, मैक्सिमम एरिया 173.2 होगा। तो 173.2 से जो बड़ा एरिया 174, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन 174। भाई 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले ट्रायंगल का एरिया 173.2 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो आंसर 174 पॉसिबल नहीं है। बताइए, अब बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट आया हो? ठीक है, डी ऑप्शन, इसलिए ये भी पॉसिबल है, ये भी, ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, आईएमएस सिमकैट के पेपर में सवाल पूछा गया था, जल्दी बनाइए, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, सुबह मिनिमम के लिए बात नहीं करेंगे, मिनिमम के लिए आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, उस पे नहीं जाएंगे, मैक्सिमम पे ही जाएंगे, समझ आ गया ना प्रदीप? मिनिमम के लिए बात नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में एरिया मैक्सिमम होगा, निकेत बिल्कुल सही है, वेरी गुड प्रदीप। उपेंद्र मत मानो आप, ठीक है? हाँ राजेश, चलिए इधर देखिए, एक ट्रायंगल की 3 साइड है, 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो बताइए x के किस मान के लिए ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम या फिर अधिकतम होगा? जल्दी बताइए। अब जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल की ये साइड है 8 सेंटीमीटर, ये साइड है 17 सेंटीमीटर, तो दो साइड फिक्स कर दी, और ये तीसरी साइड है x सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो आपसे पूछा कि x की वैल्यू क्या लें जिससे कि इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो, ट्रायंगल का एरिया क्या हो? मैक्सिमम हो। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जिससे कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम आए? बताइए। सभी बच्चे सोच समझ के सवाल का आंसर देना, जल्दबाजी मत करिए, सोच समझ के आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे 17 और 17 आंसर नहीं, वो दिमाग में सोचेंगे 8 15 17 ट्रिपलेट बन गया, वाह। ये बहुत सारे बच्चे कहेंगे 15 सॉरी 15 भी आंसर नहीं ना, 15 आंसर है ना ही 17 आंसर है। क्लियर है? तो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब दो साइड फिक्स है, साइड 8 है, साइड 17 है, मुझे पता है इसके बीच का एंगल, सपोज इन दोनों साइड के बीच का एंगल है थीटा। तो आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मुझे मैक्सिमम करना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 8 गुणा 15 और बीच वाले एंगल का साइन यानी कि sin थीटा, ये होगा इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया होगा क्या? 1/2 ये साइड का प्रोडक्ट और बीच वाले एंगल का साइन। आप मुझे बताइए 1/2 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, 15 कांस्टेंट है। ट्रायंगल का एरिया कब मैक्सिमम होगा? जब sin थीटा मैक्सिमम हो। अगर sin थीटा मैक्सिमम होगा तो ट्रायंगल का एरिया भी मैक्सिमम होगा। आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा की अधिकतम वैल्यू होती है 1, sin थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1, sin थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। अगर मुझे एरिया मैक्सिमम चाहिए तो sin थीटा भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा जो होगा +1, और +1 होता है थीटा कौन से ट्रायंगल पे? 90 डिग्री पर, यानी कि मुझे थीटा को क्या लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उस केस में ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। अब तुम समझे, ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करने के लिए ये साइड जो ये जो है sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और sin थीटा मैक्सिमम होता क्या? +1, sin थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू सॉरी यहाँ 15 आएगा, या 15 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फर्स्ट चीज है, 15 आएगा, सॉरी 17 आएगा यहाँ पे, ठीक है 17। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए +1, और +1 मतलब थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा? 90 डिग्री। एंगल थीटा शुड बी 90 डिग्री। बात समझ में आई? अगर एंगल थीटा 90 है तो ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, और थीटा अगर 90 है तो साइड x क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम से √8 स्क्वायर + 17 स्क्वायर, मतलब 289 + 64 यानी कि √289 + 64 √300, 289 64 9 4 13 3 8 1 9 6 15 353 353। तो √353। बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो x की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम एरिया के लिए √353 होनी चाहिए, मतलब ना आंसर 15 है ना ही 17 है। आंसर 23 भी नहीं हो सकता क्योंकि 23 होता है 529 का √ 529, तो 529 तो नहीं है अपना, तो √353 है। 18.79 मतलब 19 से छोटा है, मतलब आंसर क्या है? सी ऑप्शन 18.79 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लीजिए ना, 361 होता है 19 का स्क्वायर, तो ये 353 19 से छोटा आंसर होगा 18.79।
हाँ ब्रज दीपक, समझ आया ना? ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बढ़िया सवाल था, मजा आया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बनाइए। सवाल नंबर 5, सॉल्व इट। अरे मिनिमम के लिए तो एक्स को जीरो ही कर दो, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, जीरो हो गया एरिया, बताओ। 45 पे थोड़ा होगा, साइन 45 थोड़ा मैक्सिमम होता है। अच्छा क्वेश्चन था। वेरी गुड कोमल, मस्त है। अच्छा मुझे बताओ, ज्योमेट्री की हम 5वीं 6वीं क्लास कर रहे हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हो चीजों को? जो हमारे पढ़ाने का तरीका है ये इंटरेस्टिंग है कि कुछ चेंज करें, कुछ सुधार की जरूरत है? आप मुझे सजेशन देते रहा करो, है भाई, सजेशन देते रहा करो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट अपडेटेड करा रहा हूँ, क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में है। वेरी गुड, सब बढ़िया है, ठीक है। मोटिवेट करेंगे तो सिलेबस कैसे पूरा होगा? चलिए इधर देखिए, सबसे पहले आपके देखो मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, हमने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया, तो ये बन गया एक ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं, अब गौर से देखिएगा। और ये हो गया आपका एस टी। यहाँ पे क्या दिया आपको? दिया पीएस से एसक्यू का रेशियो 3:4, तो पीएस अगर 3 है तो एसक्यू 4 है, ये रेशियो दिया 3:4। और आपको दिया है पीटी से टीआर का रेशियो 6:5, मतलब अगर पीटी 6 है तो टीआर 5 है, रेशियो दिया 6:5। अब इस फिगर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से एक और ट्रायंगल बना दिया जाएगा और ये रेशियो दिया जाएगा 3:4 और 6:5। आगे क्या दिया है आपको? दिया है यदि क्वाड्रिलेटरल एसटीआरक्यू, क्वाड्रिलेटरल एसटीआरक्यू एसटीक्यूआर का एरिया का 177 है, तो ट्रायंगल पी क्यूआर का एरिया क्या है? क्वेश्चन को भूल जाइए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे बताइए, छोटू ट्रायंगल ट्रायंगल पीएसटी और मोटू ट्रायंगल यानी कि बड़े ट्रायंगल पी क्यूआर के एरिया का रेशियो क्या है? इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो देखो, रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपको रेशियो पता है तो आपके हाथ में एटम बम है। रेशियो निकालिए, छोटू ट्रायंगल पीएसटी और मोटू ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। क्वेश्चन को देखेंगे बाद में क्या क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि ये जो ट्रायंगल पीएसटी है, ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा, ये एंगल थीटा कॉमन है। बोलो हाँ, ये वाला एंगल थीटा कॉमन है, सबको दिख रहा है एंगल थीटा कॉमन। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ट्रायंगल पीएसटी के एरिया की बात करता हूं तो आप मुझे बताइए 1/2, ये साइड 3 यूनिट है तो ये साइड 6 यूनिट है, बीच वाला एंगल है थीटा, तो 1/2 3 × 6 sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पटे पटे। आप मुझे बताइए, अगर मैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया की बात करता हूं, पूरा ट्रायंगल पीक्यूआर की, तो ये साइड 4 3 7 यूनिट है, ये साइड 11 यूनिट है, तो 1/2 साइड 7 साइड 11। अरे देखो ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल पकड़ लो, कॉमन एंगल बहुत जरूरत है। ये देखो, ये साइड 3 है, ये साइड 6 है, बीच का एंगल है थीटा, ये साइड 7 है, ये साइड 11 है, बीच का एंगल है sin थीटा, बीच के एंगल का sin, ये होगा इनके एरिया का रेशियो। अरे कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? 1/2 xy sin थीटा। देखो गौर से देखिएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, sin थीटा से sin थीटा कटेगा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3 × 6/7 × 11 ही आएगा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? तो एक्चुअली ये रेशियो आया 3 × 6/7 × 11। अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, वाहियात स्टेप है। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल पीक्यूआर में, किसी भी त्रिभुज पीक्यूआर में अगर एक ट्रायंगल और बना दो इस तरीके से पीएसटी, ये साइड 3 दे दे, ये साइड ए लेंथ 4 दे दे, 6 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, तो इन दोनों ट्रायंगल के मतलब छोटू ट्रायंगल और पूरा मोटू ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। छोटे ट्रायंगल की साइड का गुणा कर दो, छोटे ट्रायंगल पे देखो ये एंगल के आजू बाजू की साइड 3 और 6, 3 × 6, और बड़े ट्रायंगल के लिए पूरा 4 3 7 और 6 5 11, बटे 7 × 11। इस रेशियो को दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल दिमाग से बिठा लीजिए, कोई दिक्कत है? आपको इसको इतना लंबा नहीं करना है, आपको इसको सेकंड भर में लिखना सीखना था बाय द मेथड। अगर छोटू ट्रायंगल का एरिया चाहिए, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है? थीटा, थीटा के आजू बाजू छोटे में ये साइड 3 ये साइड 6, और मोटे बड़े ट्रायंगल में ये साइड 7 और ये साइड 11, तो बटे 7 × 11 यानी कि कितना आएगा? 18/77, 18/77। पेपर में सीजीएल में केवल इतने ही लेवल का सवाल आता है, पहले छोटा लो फिर मोटा लो, सुविधा रहती है, ठीक है? ये थील्स थ्योरम नहीं है। मतलब अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 18 है, गौर सुनना, अगर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 18 यूनिट है, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है? 77, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना बचेगा? 59 यानी कि 59। बात समझ में आई बच्चे? आप लोगों को वेरी इजी है। अगर मुझे बताइए कि पूरे बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया अगर 77 है, कितना है? 77, कितना है? 77, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल क्यू एस टी आर की बात हो रही है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? अरे पूरे का तो 77 यूनिट है, रेशियो की बात कर रहा हूं, और मैं हमेशा रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं, सर्कल में बंद है तो रेशियो होगा। अगर छोटा ट्रायंगल 18 यूनिट का तो पूरा बड़ा ट्रायंगल 77 यूनिट का, तो क्वाड्रिलेटरल कितना बचेगा? 59 यूनिट का, यानी कि रेशियो कितना आएगा? 59 रेशियो 77। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्यू एस टी आर 59 यूनिट के लिए कितनी थी? 177 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट के लिए 3। आपसे पूछा पूरे बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 77, तो 77 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 77 × 3 यानी कि 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। ये तरीका है, क्लियर है? एक सेकंड। हेलो, कह रहे हैं कि रूम का पता क्या भाई? रूम का ठीक है भाई, 59 क्वाड्रेटर का एरिया दिया है 177, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 77 के लिए 231, 1 यूनिट के लिए 3 आ गई। छोटे ट्रायंगल का एरिया पूछता तो 18 के 54 हो जाता 54। तो ऐसे ये कांसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है वाला, कि छोटे ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो डायरेक्टली कैसा आएगा? दिस × दिस बटे दिस × दिस, क्लियर है? 3 × 6 बटे 7 × 11। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा डिटेल में, अब मैं जल्दी बताऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा सवाल नंबर 6, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट सॉल्व इट, बनाइए। अच्छा क्वेश्चन था, आसान ही था, हो गया 1 सेकंड में, वेरी गुड। इस सवाल को सॉल्व करिए टाइम है आप लोग। तो ऐसा करो, थोड़ा मेरे रूम पे चले, मेरा रूम देख लो हैं, अगर तुमको और मन बैठे तो यहीं पर आ लेना, क्या दिक्कत है?
आपके पास है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया हमने डीईएफ, और दिया क्या है आपको बच्चा, आपको दिया क्या, यहाँ पे आपको दिया एबी से बीएफ का रेशियो 4:1, मतलब अगर एबी 4 है तो बीएफ 1 है, मतलब अगर बीएफ की वैल्यू 1 है तो एबी 4 है तो एएफ होगा तुम्हारा 3, यानी कि अगर एबी 4 है तो बीएफ 1 है, अगर बीएफ 1 है तो एएफ बचेगा तुम्हारा फिर 3। देखो ना एबी 4 हो गया, बीएफ तुम्हारा 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एई से एसी का रेशियो 2:5, मतलब एई अगर 2 है तो एसी आपका 5 है, तो ईसी की वैल्यू हो जाएगी 3। आपको हर लेंथ सेगमेंट को लिखना है, 3:1 हो गया, 2:3 हो गया। बीडी से डीसी का जो रेशियो है, बीडी से जो डीसी का रेशियो है वो है 2:3, यानी कि 2:3। ये आपको दिया, एक बार सॉल्व करो इसको, ठीक है जल्दी से। डाटा खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। एई बटे ईसी है, ये एई बटे ईसी है, मतलब ये रेशियो 2:3 का नहीं, रेशियो 2:5 का है। अब ठीक है, अब बनाना गलती मत करिए, चेक कर लीजिए। चलिए अब करिए सॉल्व। ये 1 3:5 की 2:5 2:3 रेशियो तो लिखना है, आपसे पूछा क्या है ट्रायंगल डीईएफ का अगर 140 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है, जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे सब लोग। तो वही पे सीख लोग है, पढ़ना जब पढ़ना रहेगा तो हाँ चंदन एकदम लाइव है। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया डीईएफ, ये 3:1 है, ए से ईसी 2:5 है, बीडी से डीसी 2:3 है, क्लियर। तो आपसे पूछा ट्रायंगल डीईएफ का एरिया क्या होगा। ठीक है। अब देखिए गौर से सुनिएगा बच्चे, बहुत अच्छा सवाल बनता है ये। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि आप कभी भी डीईएफ का एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, ट्रायंगल डीईएफ के एरिया पे फोकस मत करो। आजू बाजू जो ट्रायंगल है, सपोज ये एरिया मैंने मान लिया A1, ट्रायंगल एएफई एरिया A1, ट्रायंगल बीएफडी एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया A2, और ये जो ट्रायंगल सीडीई है इसे ट्रायंगल का एरिया A3। तो एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको निकालना है रेशियो। अगर मैं ट्रायंगल A1 और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो निकालूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये ट्रायंगल A1 है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, तो मैंने क्या बताया था अभी, फंडा क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि बाकी मेटेरियल को बोलो ट्रायंगल एएफई और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, इसके आजू बाजू की साइड है 3:2 और बटे ट्रायंगल एबीसी में ये कितना होगा, 3 + 1 4 और 2 5 7 बटे 4 × 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, यानी कि कितना 3/14, ये हो जाएगा 3/14। समझ में 3/14 बच्चे, क्लियर है। अरे छोटा ट्रायंगल A1 और बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे, ऐसे फोकस करो ना। ये A1 है, ये 3:2 का रेशियो है, 3:1 है, ये 2:5 है, तो इसका 3 गुणा 2 करोगे और पूरे के लिए 4 गुणा 7 करोगे बटे में, ऐसे ही होगा। चलो अगर मैं इसी प्रकार से ट्रायंगल A2 A1 हो गया, ट्रायंगल A2 और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो निकालूं, बहुत सरल रहेगा, लेकिन आपको फास्ट करना है। तो ये साइड है, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, ये साइड है, एक ही साइड है 2, तो 1 × 2 बटे 1 के करस्पॉन्डिंग ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5 बटे 4 × 5, तो 2/20 की वैल्यू कितनी होगी, 1/10, 1/10। अगर इसी प्रकार से मैं ट्रायंगल A3 और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो निकाल लूंगा, और सुनिएगा तो ट्रायंगल A3 में ये साइड 5 ये साइड 3, तो कितना होगा 5 × 3 बटे, यहाँ 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है 7 और 3 के करस्पॉन्डिंग 5, 7 × 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/7। ये रेशियो निकालिए। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है। अरे भैया हमने छोटा ट्रायंगल A1 और बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो निकाल लिया, कैसे निकालोगे, A1 ये है, AFB इसके दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, इसके आजू बाजू की साइड ये साइड 3 है और ये 2 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 4 और 2 के साथ करोगे 7, तो 3 × 2 बटे 4 × 7, ऐसे ही निकालोगे ना एरिया का रेशियो। इसी प्रकार से A2 के लिए 2 × 1 बटे 5 × 4, कांसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रायंगल A3 के लिए कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है A3 में और ट्रायंगल ACB में, ये साइड 3 है तो 3 के करस्पॉन्डिंग 5, ये साइड 5 है तो 5 के करस्पॉन्डिंग 7। अरे भैया कंसेप्ट जो मैं चीज बोलता हूं आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां तो बात सही है, एक तक कोई डाउट है। चलो अब लेकिन मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए डीईएफ। आप मुझे बात बताइए, यहां ट्रायंगल एबीसी का एरिया 14 यूनिट है, यहां ट्रायंगल एबीसी का एरिया 10 यूनिट है, यहां ट्रायंगल एबीसी का एरिया 7 यूनिट है, तो गलत बात है। ट्रायंगल एबीसी तो एक ही ट्रायंगल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह इक्वल इक्वल कर लीजिए। 14 10 और 7 का एलसीएम होता है 70, तो सब जगह 70 70 कर लीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15/70, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 7/70, यहां तुम 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30/70। अब फायदा क्या हुआ बच्चे, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये भी 70 यूनिट है, ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल एबीसी 70 है तो A1 का एरिया है 15 यूनिट, A2 का एरिया है 7 यूनिट और A3 का एरिया कितना है 30 यूनिट, यानी कि 30 यूनिट। अगर पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 70 यूनिट है तो इसका एरिया है 15 यूनिट, इसका 7 यूनिट, इसका 30 यूनिट। तो मुझे बताइए इस महानुभाव का एरिया कितना बचेगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 15 30 45 7 52, 70 में से 52 घटा दोगे तो इसका एरिया 18 यूनिट, 80 यूनिट होगा। इसका एरिया 18 यूनिट होगा, 15 30 45 7 52 और 18 70 हो गया। ये रेशियो की बात चलेगा, चल रहा है रेशियो चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिगर में 2 क्वेश्चन में तो ट्रायंगल डीएफ का 144 बोला है, तो ये जो 18 यूनिट है इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, ये रेशियो है, इसकी वैल्यू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 18 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना 70 यूनिट, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है 70 यूनिट, तो 70 यूनिट की वैल्यू अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 70 की वैल्यू 70 × 8 यानी कि कितना 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि डी ऑप्शन है 560। बताइए किसी बच्चे को इस कांसेप्ट में कोई डाउट हुआ हो, बताओ अभी तक किसी भी स्टूडेंट को अगर है इसमें डाउट तो। 560 इज द करेक्ट आंसर। 18 के लिए 140, 1 किलोवाट 70 की वैल्यू। अरे भैया ट्रायंगल एबीसी का एरिया 70 है, 70 70 70 कर लिया, तो अगर 70 है 15 यूनिट है, 7 है 30 है, तो पूरा 52 हो गया। 70 में से 52 घटा दोगे तो कितना बचेगा 18 यूनिट। लेंदी नहीं है, आपको फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है शॉर्ट शॉर्ट, जो कांसेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को कर ही लोगे एग्जाम में, ठीक है। ठीक ऑप्शन आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन में इसे कराता हूं, एक लेवल में आपको और आगे ले जाता हूं, ठीक है। चलो तो आसानी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, इसको बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसको और बनाइए आप लोग।
दिए गए चित्र में एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, और इसमें आपको गिवन क्या है, ए से ए बी का रेशियो 3:2, मतलब ए अगर 3 है तो ए बी आपका 2 है, ए से ए बी का रेशियो है 3:2, चलो अच्छी बात है। ए एफ से एफ सी 1:5, तो ए एफ से एफ सी का जो रेशियो है 1:5, और बी डी से डी सी का रेशियो 4:3, तो बी डी से डी सी का जो रेशियो है 4:3, 4:3। तो आपसे पूछा है क्वाड्रिलेटरल ए एफ सी डी, चतुर्भुज ए एफ सी डी और पूरे बड़े ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो बताइए। करिए जल्दी से रंजीत, ठीक है जल्दी बनाइए। 540 से 560 है। अरे भैया ये 3:2, ये 1:5, ये 4:3, तो क्वाड्रिलेटरल एएफसीडी के एरिया का पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया से रेशियो बताना है। तो यहाँ भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से साइड में रेशियो दे रखा है और एरिया का रेशियो पूछा है तो 1/2 xy sin थीटा का कांसेप्ट सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो डायरेक्ट आएगा नहीं, ये तो छोटे-छोटे ट्रायंगल जो पटक रहे हैं ना एएफ और बीईडी, इनको फोकस करो। अगर ये ट्रायंगल का एरिया A1 है और इस ट्रायंगल का एरिया A2 है, तो आप ये जानते हो कि इस A1 ट्रायंगल का पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के साथ एरिया का रेशियो आप सेकंड्स में निकाल सकते हो। ये A1 है, दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड 3 ये साइड 1, तो 3 × 1 बटे, भाई 3 के करस्पॉन्डिंग 5 होगा, ये तुम्हारा 6 होगा, बटे 5 × 6, तो आ जाएगा तुम्हारा 1/10, 3 दूनी 6, 1/10 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो आपका ट्रायंगल है A2, ट्रायंगल A2 और ट्रायंगल ABC के अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना हो तो ये ट्रायंगल A2 है, दोनों ट्रायंगल A2 और ABC, ये छोटा ट्रायंगल A2 और बड़ा ट्रायंगल ABC, दोनों में B एंगल कॉमन है, और कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड कितनी है, 2 × 4, 2 × 4, और बड़े ट्रायंगल में 2 के करस्पॉन्डिंग है 5 और 4 के करस्पॉन्डिंग है 7, तो 5 × 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8/35, 8/35। यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर है, यस और नो? आप मुझे बताइए, यहाँ ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ रहा है 10 और यहाँ ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ रहा है 35, तो गलत बात है। ट्रायंगल एबीसी तो एक ही ट्रायंगल है, दोनों जगह इक्वल आना चाहिए, तो 10 और 35 को इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 70 बना लेते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करो 7/70, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये हो जाएगा 16/70। बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल एबीसी 70 है तो A1 ट्रायंगल जो है, जो ट्रायंगल A1 है इसका एरिया आएगा 7 यूनिट। अगर ट्रायंगल एबीसी 70 है तो ट्रायंगल A2 का एरिया आएगा, A2 का एरिया आएगा 16 यूनिट। तो अगर ये 7 है ये 16 है और पूरे ट्रायंगल का एरिया है 70, तो 7 और 16 हो गया 23, तो 70 में से 23 घटा दो, ये कितना आ जाएगा 47। अरे पूरा तो 70 ही करना है, 7 और 16 23 हो गया, 23 + 47 होता है 70, तो दिस विल बी 47। यानी कि आपसे जो रेशियो पूछा है ना, क्या पूछा आपसे, क्वाड्रिलेटरल एएफसीडी और ट्रायंगल एबीसी, इनके जो एरिया का रेशियो होगा ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो 70 - 23 हो गया और ट्रायंगल एबीसी का हो गया 70, तो आंसर आ जाएगा आपका 47/70। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ये है सी ऑप्शन, सी। क्लियर है? अच्छा निकेत, समझ में आया बच्चे? अरे नितिन, पहले आप ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं, एक लेवल और आगे ले जाता हूँ। ये थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टफ भी है। ये सवाल पूछा गया था 2017 मेंस के पेपर में, ये वाला सवाल, और मजाक नहीं था ये वाला सवाल करना। बनाइए, ऑल क्लियर है? ठीक है, बना इस क्वेश्चन को। विनय कमेंट देखा करो, ठीक है? कमेंट देख रहा हूँ, अच्छा समझ आ रहा है आप लोगों को? कर लिया सवाल नंबर 8 कौन करेगा? कल क्लास है, कल का कल देखेंगे, अभी फोकस करिए फिगर कंप्लीट करके। फिगर तो कंप्लीट ही है, ठीक है? एक बार मैं इसका डाटा देख लेता हूँ कि मैं फिगर पढ़ा कर दूंगा। ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, और AB 5 है, और ये AD 3 है, और ये BR 4 है, 6 है। अब देखो इसमें ये ट्रायंगल दे रखा है, बहुत से देखिए मैं फिगर को कर रहा हूँ बड़ा, फिगर को कर रहा हूँ काफी बड़ा, तो ये हो गया, पहले तो तुम्हारा फिगर हो गया बड़ा और ऑप्शन में मैंने घुसा दिया, ठीक है? चलो ये हो गया, पहले तो कर दिया मैंने फिगर बड़ा, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? ये समय हटा, इसमें फोकस मत करो। अब जो मैं आपको फोकस दिखाना चाहता हूँ इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत से देखिएगा, मुझे पता है क्या दिया था, क्योंकि 5 दिया था क्या? ये साइड 5 दी थी क्या? ये साइड 5 है, ये साइड दी थी 3, ये साइड दी थी आपकी 2, ये साइड दी थी आपकी 3, और ये साइड दी थी आपकी 5, ठीक है? ये दिया था 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? बताओ ये कितना दिया था यार? है भाई, ये 4 था क्या और ये 6 था? बताइए, कुछ ऐसा ही था कि हमने गलत लिखा, ये था, है ना? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं पीडीएफ में। ये है BR 4, ठीक है? बताइए ये था। अब बताइए, आपसे ये सब दे रखा था कि ट्रायंगल है PQR, इसमें साइड 5 सेंटीमीटर, साइड 3 सेंटीमीटर, साइड 2 सेंटीमीटर, 3 5 6 4, तो आपसे क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका एरिया आपसे पूछा था। अब बताइए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे पूछा था, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सही है ना? वेरी गुड, सॉल्व करिए। तो भैया ये बहुत अच्छा सवाल जो आपके पेपर पूछा गया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा नहीं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, आप इस वाले ट्रायंगल A1, इस ट्रायंगल को मान लो A2 और ये ट्रायंगल E3, इन तीनों गंदे गंदे छोटे छोटे ट्रायंगल पे करो फोकस। तो आप मुझे बताइए, मैं बहुत फास्ट करूंगा, ये A1 ट्रायंगल और ये ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो बताइए, रेशियो बताइए। तो A1 के आजू बाजू है 5 × 6, और पूरे बड़े ट्रायंगल में ये दिखता है तुमको 10 और ये भी दिखता है 10, तो 10 × 10 तो हो जाएगा 30/100, यानी कि 3/10। अगर मैं A2 लेता हूँ, A2 और पूरे ट्रायंगल PQR का रेशियो लूं, गौर से सुनेगा, तो A2 के आजू बाजू है 2 × 5,
और 2 के करस्पॉन्डिंग है 10 और 5 के करस्पॉन्डिंग है 8, तो 10 × 8, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। अगर मैं लेता हूं A3 और ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो, गौर से सुनिएगा, तो ये A3 ट्रायंगल है, इसके आजू बाजू है 4,3, 4 × 3 बटे 4 के करस्पॉन्डिंग है पूरी लेंथ 10 और 3 के करस्पॉन्डिंग है 8, 10 × 8 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3/20, 3/20, 3/20। बोलो यहाँ तक सही है? बहुत फास्ट नहीं है, इतना तो स्पीड चाहिए, अदरवाइज मेंस में तुम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा सवाल पेपर में आएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हुआ हो तो मुझसे पूछ सकता है, यहाँ तक क्लियर है, पूछ सकते हो अभी तक, ठीक है? सबका कमेंट देख रहा हूं मैं, समझ में आया ना? लेकिन ट्रायंगल PQR का एरिया देखो, ये 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है, तो गलत बात है। 10, 8 और 20 को क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल इक्वल, तो 40 40 कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12/40, यहाँ ऊपर नीचे रेशियो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5/40, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6/40। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल PQR का एरिया 40 है तो A1 का एरिया है तुम्हारा 12 यूनिट। पहली बात तो ये रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, एरिया नहीं है, मैं यूनिट बता रहा हूं, यूनिट है इसलिए सर्कल में बंद कर दिया। अगर ट्रायंगल PQR 40 है तो A2 का एरिया है तुम्हारा 5 यूनिट यानी कि 5 यूनिट। अगर ट्रायंगल PQR तुम्हारा 40 है तो A3 कितना है तुम्हारा 6 यूनिट यानी कि 6 यूनिट। तो अगर पूरा ट्रायंगल 40 का है तो हो गया 12 5 17 17 6 23, और तो ये कितना बचा, क्वाड्रेंटल बचा फिर 17 यूनिट यानी कि 17 यूनिट, तभी तो 30 17 40 होगा। अगर पूरा ट्रायंगल PQR 40 है, 12 5 17 6 23 हो गया, तो चतुर्भुज का एरिया कितना बचा, 17 17 यूनिट। सही है यहाँ तक प्रिंस, वेरी गुड, क्लियर है? तो ये बवाल में हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे यही चाहिए था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे यही चाहिए, मुझे पता चलेगा कि ट्रायंगल PQR और ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इनके एरिया का जो रेशियो है वो 40:17 है, 40:17 है। दिस इज क्लियर। चंदन एकदम लाइव है भैया, सवाल पे फोकस करो, क्वेश्चन के मजे लो, यहाँ तक बात सही है, ठीक है? ओके साहब, लेकिन मुझे तो चाहिए क्वाड्रेटल ABCD का एरिया। तो मुझे अगर रेशियो पता है तो अगर ट्रायंगल PQR का एरिया हमें मिल जाए, अगर बच्चे मुझे ट्रायंगल PQR का एरिया मिल जाए, किसका एरिया मिल जाए, ट्रायंगल PQR का, ये ट्रायंगल दिखता है मुझे, PQR का एरिया अगर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भैया ट्रायंगल PQR की साइड 5 3 8 तो 10 है, और ये साइड पे 5 6 4 10 है, और ये साइड 5 3 8 है, 8। तो इस ट्रायंगल PQR का एरिया कैसे निकालोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका है कि सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर डालो, आइसोसेलेस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर डालोगे तो आधा आधा बाइसेक्ट कर देगा, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 हो जाएगा। कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा आधा आधा। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये साइड 10 है, ये साइड 4 सेंटीमीटर 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट नहीं आ जाएगी, 100 - 16 √ 84 नहीं आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि 21 × 84 2 √ 21 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल की समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट नहीं आ गई 2 √ 21, आप हीरोस फार्मूला से भी निकाल सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल PQR का एरिया चाहिए तो ट्रायंगल PQR का एरिया हो गया 1/2, बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 2 √ 21, यानी कि ये एरिया आ गया 8 √ 21। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल PQR का एरिया 8 √ 21 हो गया। अब मुझे बताइए कि ट्रायंगल PQR का एरिया है कितना, 40 यूनिट। तो अगर 40 यूनिट की वैल्यू 8 √ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, इसको कर दीजिए 40 से भाग, ये हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, तो 8 × 5 = 40। आपको चाहिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया, आपको चाहिए क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, मतलब 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू √21/5 है तो 17 यूनिट की वैल्यू होगी 17 √ 21/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर है और ये था इसका फुल सॉल्यूशन 17 √ 21/5। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर है? 15 जनवरी तक जाएगा कमल, 15 जनवरी, क्लियर है? बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया? कितने स्टूडेंट हैं जिनको चीजें समझ में आ रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं, और मेरा पढ़ाने का जो ये तरीका है, जो डायग्राम वगैरह है, वो आपको सही तरीके से इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है? यस और नो करके मुझे बताइए। आइसोसेलेस ना होता तो इसको हीरोस फार्मूला से निकाल लेते एरिया, काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन से हो जाता क्योंकि आंसर 17 का मल्टीपल होता, एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल था। बनाइए एक बार, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ में आई है, ये वाला क्वेश्चन, यस और नो। समद्विबाहु ना होता सौरभ तो वो हीरोस फार्मूला से निकाल लेते। सुबह इतना सवाल सॉल्व नहीं करना था, आपको पता है कि आपका जो आंसर है वो 17 का मल्टीपल आएगा, बस इतना ही सॉल्व करते, आधा ही सॉल्व करते। एक्चुअली इस सवाल को हर साल पूरा नहीं सॉल्व करना होता, मैं सवाल को छोटा कर दूं, तो ये है आपका एक्चुअल क्वेश्चन, ये है। तो आप मुझे बताइए कि ये अगर एक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि क्वाड्रेटरल ABCD का 17 यूनिट है, आंसर जो होगा 17 का मल्टीपल होगा, यहाँ 17 है ही नहीं, यहाँ 15 है 17 है ही नहीं, यहाँ 23 है 17 है ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 17 का मल्टीपल है, आंसर केवल सी ऑप्शन होगा। तो आगे का जो ये है ना, ये करने की जरूरत नहीं थी, आप आधा ही सॉल्व करते, आधा ही सॉल्व करते आप, ठीक है? वेरी गुड मैम, समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था भैया? सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया और आसान तरीके से मैं कराऊंगा, अभी जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 9 को बनाइए, एकदम आया बढ़िया से, वेरी गुड। दियो तुम्हारा मैसेज आ रहा है, वेरी गुड प्रियम। अर्थमेटिक तो एडवांस के बाद होगी, आपका 2.5-3 महीने तो अभी आपका एडवांस मैथ ही चलेगा, नवंबर दिसंबर तो समझिए कि पूरा एडवांस मैथ ही चलेगा, 2 महीने। अगर 17 से डिवाइड होता तो रिंकीज पूरा सॉल्व करना पड़ता। शीट हमने डाल दी है भाई, अगर मैं आपके बैच को देखूं, बैच नंबर, तो इसमें जो है, एक सेकंड, शीट नंबर 3 और शीट नंबर 4 दोनों डाल दी गई हैं, चेक कर लीजिए आप एक बार, ठीक है? ये शीट अपलोड कर दी गई है। देखिए दिए गए चित्र में PQRS एक स्क्वायर है, तो ये PQRS एक वर्ग है, एंगल PQ 60 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री दिया है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री।
तो आप मुझे बताइए फिर ये वाला एंगल कितने का होगा? आप कहेंगे हस्ते उसका एंगल 30 डिग्री का होगा। स्क्वायर का हर एक एंगल जो है 90 90 होता है। आपसे पूछा ट्रायंगल POQ, ये जो ट्रायंगल है ना POQ, इसका एरिया बताइए, इसका एरिया। अगर स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर तो मुझे बताइए स्क्वायर की साइड कितने 8 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी 8 सेंटीमीटर, बताइए, सॉल्व करिए। तो पहली बात तो आप गौर से सुनेगा बच्चे कि अगर मुझे ट्रायंगल POQ का एरिया चाहिए तो एक तो तरीका ये है, ये साइड 8 दे रखी है, साइड 60 दे रखी है, इसमें साइन रूल लगाओ और साइड Q की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका मैं बेस्ट आपको बताता हूं, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्क्वायर है, अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो स्क्वायर का एरिया होगा 64, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एरिया को आधा आधा कर देगा, मतलब ये एरिया भी 32, ये एरिया भी 32। स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वो एरिया को आधा आधा डिवाइड कर देता है ना। अगर मुझे पता है कि कंप्लीट ट्रायंगल PQR का एरिया 32 है, स्क्वायर के एरिया का आधा है, इतनी बात तो समझते ही हो। तो अगर मैं बच्चे ये देखता हूं मुझे चाहिए ट्रायंगल PQO, आप एक चीज को गौर से देना तवज्जो से कि ट्रायंगल PQO, अरे भैया पानी ट्रायंगल पा रहा है। QO, ट्रायंगल PQO और ट्रायंगल RQO के एरिया का रेशियो निकाल लो। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल PQO और ट्रायंगल RQO, तो इनके एरिया का रेशियो बड़ी आसानी से निकाल लो। क्या होता है एरिया? 1/2। PQO में ये साइड 8 है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड QO कॉमन है और उनके बीच का एंगल पता है। ये साइड 8, ये साइड QO और इनके बीच का एंगल है sin 60 डिग्री। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे ट्रायंगल को देखूं RQO को, भैया मुझे एक बात बताइए, साइड 8 है, ये साइड QO है, ये साइड क्यों है और इनके दोनों 8 और ये साइड क्यों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, यानी कि sin 30 डिग्री, यही है। तो आप हमको बताइए 1/2 जाएगा, 8 से 8 जाएगा, क्यों से क्यों जाएगा, क्या एरिया का रेशियो? एरिया का रेशियो आ गया sin 60 बटे sin 30, बाकी सब कट गया, क्या एरिया का रेशियो? sin 60 बटे sin 30। तो कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब एरिया का जो रेशियो आ गया, आ गया sin 60 बटे sin 30। इतनी बात आप समझ रहे हो ना? एरिया का रेशियो क्या है? sin 60 डिग्री बटे sin 30 डिग्री। आप हमको इतनी बात बताइए, ये चीज क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत? मतलब अगर मैं दोनों ट्रायंगल को गंदी नजरों से देखता तो मुझे एक बात समझ में आती है कि ये साइड भी 8 है और ये साइड भी 8 है, साइड क्यों दोनों में कॉमन है ही, आधे से आधा कटना है, तो मतलब जो रेशियो इन दोनों एंगल के साइन का है उसी रेशियो में एरिया होगा, उसी रेशियो में एरिया होगा। आप जरा लॉजिकली सोचिए कि दो ट्रायंगल है, उसमें ये साइड बराबर 8 8, ये साइड कॉमन, केवल बीच का एंगल अलग अलग है, तो जिस रेशियो में इनके बीच के एंगल के साइन होंगे उसी रेशियो में एरिया होगा। डायरेक्टली कर दिया हमने, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बात को। तो sin 60 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2 और 2 से 2 कटेगा, तो sin 60 बटे sin 30 कितना आ गया? ये आ गया √3:1, रेशियो कितना आ गया? √3:1 आ गया। क्लियर है? अरे विकास क्यों ही तो लेंगे, √3:1 समझ में आया बच्चे? √3:1 क्लियर है? प्रियम क्या हुआ बताइए? आपसे पूछा है ट्रायंगल PQO का एरिया। आप मुझको एक बात बताइए, यहां से मुझे रेशियो मिल गया कि अगर ट्रायंगल PQO का एरिया √3 यूनिट है तो ट्रायंगल RQO का एरिया 1 यूनिट है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया √3 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पता चल गया, तो दोनों ट्रायंगल का टोटल एरिया कितना होगा? √3 + 1 यूनिट होगा दोनों ट्रायंगल का टोटल एरिया, और दोनों ट्रायंगल का टोटल एरिया है कितना? पूरा 32, यानी कि 32 32 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी, एक यूनिट की आ जाएगी 32 बटे √3 + 1। यहाँ तक कोई डाउट है? आपसे पूछा है ट्रायंगल PQO का एरिया, मतलब √3 यूनिट के लिए पूछिए, तो √3 यूनिट के लिए निकाल लीजिए, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? अगर रैशनलाइज कर दो तो ऊपर तो हो जाएगा 32 √3 - 1 * √3, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दोगे √3 + 1 * √3 - 1 हो जाएगा 2। रैशनलाइज कर दिया ना, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 से 32 16 हो गया, 16 √3 * √3 3 और 3 - √3, तो 16 * 3 - √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, जो कि तुम्हारा डी ऑप्शन है, डी। कोई दिक्कत इसमें? मुझे बताइए इसमें कोई दिक्कत है? कितना आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है? आ गया? कर लेंगे भाई। अरे कुछ इंप्रूवमेंट तुमको अपने अंदर नजर आता है बाल बढ़ाने के अलावा? अभी कुछ इंप्रूवमेंट है ज्योमेट्री में? अंकित, दीपक, दिव्यांशु, भूपेन, अनिकेत, दयाराम, ऑप्शन सी भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैं सवाल को ऑप्शन सी भी बता दूंगा, ऑप्शन सी भी बता दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अगर मैं देखूं, मुझे इस ट्रायंगल PQO का एरिया निकालना है, मुझे इतनी बात पता होनी चाहिए कि √3 होता है 1.732। मुझको एक बात पता है कि इस स्क्वायर की साइड 8 है तो ट्रायंगल PQR का एरिया 32 है। अगर इसका एरिया 32 है तो आंसर 32 से छोटा होगा, यानी कि ट्रायंगल POQ का एरिया 32 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है, नहीं है ना आंसर? इसको देखिए, 48 * √3 - 1 करोगे तो 0.732, ये भी तुम्हारा 32 के लगभग हो रहा है, आंसर ये भी नहीं है। अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर ये तुम्हारा ट्रायंगल PQR है, पूरे का एरिया 32 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो मुझे पता है अगर 32 है तो पूरा ये 60 30 है, मतलब ये तुम्हारा 60 डिग्री जो 30 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ये एरिया 32 के आधे 16 से ज्यादा होगा, लगभग ये 20 होगा, ये तुम्हारा 12 होगा, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे समझ लीजिए लगभग। अगर मैं देखूं इसको ऑप्शन से, अगर पूरा ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा 32 है, अगर 32 है, अगर देखो 45 45 होता ना, ये 45 45 होता तो एरिया हो जाता आधा आधा 16 16 की चीजें सेम रहती, लेकिन ये 60 30 है तो 16 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 16 से थोड़ा कम होगा। पता है कि नहीं? अरे समझ में आया कि पूरा एरिया अगर 32 है तो पहली बात तो POQ का एरिया 32 से कम होगा, दो ऑप्शन दिखते ही हट गए, तो 32 से बड़ा ही दे रखे ना। अब ये तुम्हारा 60 30 है, मतलब 16 से ज्यादा होगा, 16 से कम होगा। अगर ये ऑप्शन देखता हूं तो 24 की √3 - 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 * 0.732, ये 16 के आसपास हो जाएगा, 24 7 168, 16 के आसपास नहीं होगा आंसर, 16 से काफी बड़ा होगा। और 16 * 3 - √3 यानी कि 16 * 3 में से √3 घटाओ तो कितना आएगा? लगभग 1.3। 16 की 1.3 में गुणा करेंगे तो लगभग 20 के पास जाएगा, तो आंसर केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल हो सकता था, डी ऑप्शन ही पॉसिबल हो सकता था। तो आपको ये टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी ऑप्शन वाली। से मैंने पिछले सवाल में बताया कि पूरा सॉल्व मत करो, 17 का मल्टीपल चेक कर लो तो आधा ही बीच में सॉल्व हो गया। यहाँ तो डाटा ही देख लो कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? ठीक, चलिए आगे लेते हैं। सवाल नंबर 10। अब ये वाला सवाल, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए दोनों वो मेंस के थे, ये वाला सवाल मेंस के पेपर का नहीं है, ये वाला सवाल मैंने खुद बनाया है। आप इस सवाल को मुझे सॉल्व करके बताओ, सवाल नंबर 10 को। अरे राज, अप्रोक्सीमेटली चेक कर रहा हूं मैं, लगभग चेक कर रहा हूं बच्चे, लगभग, एग्जैक्ट नहीं था वो। चलिए
ये हटा दें। काफी सारी चीजें तुमको सिखा रहा हूं भाई, अब तो पढ़ लो यार, क्या करके मानोगे। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे सभी बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। इससे करण प्लस मयूख, ठीक है, कितने पर 18 ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे इतना सवाल बनता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, हमने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ए बी सी, हमने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इस ट्रायंगल की C1 खींच दी, एक लाइन खींच दी इस तरीके से BD, ठीक है, हमने वर्टेक्स A से BC के किसी पॉइंट को मिला दिया D, इस तरीके से कि BD से जो DC का रेशियो है, BD से जो DC का रेशियो वो x अनुपात y है, कितना रेशियो है, x रेशियो y, मतलब BD से जो DC का रेशियो है वो x रेशियो y है, कितना रेशियो, x रेशियो y एक दिया है। तो बेस्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है कि अगर हम कोई ट्रायंगल है, पहले तो फिगर दिमाग में बचाओ, फिगर से चीजें क्लियर होती हैं। अगर ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल का बेस है, ये ट्रायंगल का आधार है, ये ट्रायंगल का बेस है, तो सबसे पहले दिखना चाहिए ट्रायंगल, ट्रायंगल में दिखनी चाहिए एक लाइन, और ऊट-पटांग की चीजें मत सोचना, ट्रायंगल में दिखनी चाहिए लाइन, और ये लाइन बेस को डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, x अनुपात y के रेशियो में, किसमें डिवाइड करें, x अनुपात y के रेशियो में। तो जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी और ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल के अगर मैं एरिया के रेशियो की बात करूं तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी x रेशियो y होगा। मतलब जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बोलिए यस और नो, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को। मतलब ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ए बी डी और ए सी डी के एरिया का रेशियो भी x अनुपात y होगा। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस, उसी रेशियो में ट्रायंगल का एरिया। समझे कि नहीं, क्लियर है। अब कैसे हुआ मैं आपको बता दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा, बहुत सारे तरीके हैं। सपोज ये एंगल, सपोज तुम्हारा अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस अल्फा, भैया दोनों 180 होना चाहिए। अगर मैं ट्रायंगल एबीडी के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल एबीडी का एरिया क्या होगा, ये साइड मुझे पता है, ये साइड बीडी है, ये साइड एडी है, तो 1/2 बीडी इनटू एडी, और उनके बीच का एंगल क्या है, sin अल्फा। अगर मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करूं, ट्रायंगल एडीसी का एरिया क्या है, तो आप हमको बताएंगे कि 1/2 इनटू ये साइड क्या है डीसी, ये साइड क्या है एडी, तो 1/2 डीसी इनटू एडी, और उनके बीच का एंगल क्या है, बीच का एंगल है 180 माइनस अल्फा, यानी कि sin 180 माइनस अल्फा, यही होगा। ये एल्टीट्यूड नहीं है, कोई भी रैंडम लाइन हो सकता है, ये एल्टीट्यूड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी sin 180 माइनस अल्फा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सभी जानते हैं sin अल्फा होता है। अगर आप इन दोनों के एरिया को डिवाइड करो, अगर आप इनके एरिया को डिवाइड कर दोगे सिंपल सा, तो आप मुझे बताइए 1/2 से 1/2, एडी से एडी, sin अल्फा से sin अल्फा कट जाएगा, बोलो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, रेशियो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो हमेशा x अनुपात y आएगा। बीडी से डीसी आएगा ना, कितना आएगा रेशियो, बीडी अपॉन डीसी, और बीडी अपॉन डीसी का मतलब कितना, x अनुपात y, x to y होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को, x रेशियो y समझ में आया। अरे भैया विकास तुम पागल तो नहीं, cos 10 क्यों लूंगा, जो एरिया का फॉर्मूला होता है मैं वही एरिया लूंगा ना। sin 180 माइनस अल्फा sin अल्फा ही होता है। क्लियर बात यहां तक, कोई डाउट, ठीक है। मतलब छोटी सी बात ये है बच्चे, छोटी सी बात इतनी है, गहरी सी बात इतनी है कि अगर ये तुम्हारा ट्रायंगल है और ये साइड 4/5 के रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो एरिया भी 4/5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर बीडी से डीसी का रेशियो 4/5, तो ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो भी 4:5। क्लियर है, सिमिलरिटी छोड़ो, सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलरिटी में यहां बेस डिवाइड कर रही है एक लाइन, बेस, गॉट इट। चलो अगर मैं कहानी आपको इस तरीके से दे दूं कि कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, कोई ट्रायंगल है इस तरीके से ए बी सी बच्चे, ठीक है, गौर सुनिएगा, और एक लाइन मैंने इस तरीके से खींच दी, और यहां पे दिया है एडी से एसी का रेशियो दिया है 2:7, कितना दिया एडी से एसी का रेशियो, क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो 2:7, ठीक है। और ट्रायंगल एबीसी का एरिया है तुम्हारा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ट्रायंगल बीडीसी माइनस ट्रायंगल एबीडी माइनस ट्रायंगल एबीडी, इनके एरिया का डिफरेंस बताइए, बताओ करना जरा इस क्वेश्चन, बेसिक सी चीज बना दी, बताइए, एग्जांपल ले रहे हैं, बताओ। हाँ तो कल भाई, अब जिससे वहाँ तक दिमाग पता काम करते पढ़ाई जल्दी से, ठीक है, वो काहे को सामने चला लेना, एक भी लड़के का आंसर नहीं है, बताओ कैसे करोगे तुम। मुझे बताओ अगर इस ट्रायंगल में ये साइड, ये ट्रायंगल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बीसी बेस हुआ, कोई भी साइड बेस मान सकते हो, कोई भी साइड एसी को बेस मान ले, मैंने एसी है तुम्हारा। अब ये लाइन जो है एसी जो है, ये जो साइड है, ये लाइन बीडी द्वारा किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, एडी से एसी का रेशियो 2:7 है, एडी से एसी का मतलब अगर एडी 2 है तो एसी 7 है, मतलब डीसी कितना जाएगा, डीसी जाएगा तुम्हारा 5, डीसी कितना होगा 5, अगर एडी 2 है तो एसी 7 है तो डीसी कितना होगा 5, मतलब अगर ये तुम्हारा बेस 2:5 में डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी 2:5 में डिवाइड होगा। तो अगर एरिया 2 यूनिट है 5 यूनिट है तो टोटल कितना होगा 7 की वैल्यू कितनी होगी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये एरिया 2 है, एरिया 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अरे भैया अगर ये 2 यूनिट है 5 यूनिट है तो टोटल ये 7 यूनिट होगा, 2 और 5, अगर ये एरिया 2 यूनिट है, बेस को ये 5 यूनिट है, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होगा, बताइए कोई दिक्कत, यहाँ पे 2:5 का रेशियो है तो एरिया भी 2:5, 7 किलो 63, 1 किलो 9, अगर 1 यूनिट किलो 9 है तो 2 यूनिट किलो 18, इसका एरिया आ जाएगा 18, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45, और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 27। क्लियर है, 27, 21 नहीं है, ना ही 35 आंसर है 27। 2:5 है, 7 किलो 63, 1 किलो 9, 2 किलो 18, 5 किलो 45, 3 की वैल्यू 27, कोई दिक्कत, अब आया समझ में, आगे सौरभ, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और सिखाता हूँ, और सुनिएगा बच्चे, एक तरीके से और बताता हूँ। जैसे मुझे एक बात बताइए कि ये सपोज अपना एक ट्रायंगल हो गया,
ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हमने एक लाइन खींच दी इस तरीके से, एडी लाइन होगी एडी। तो मैं आपसे बार बार एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या होगा। तो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला कि जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड हुआ, बेस किस रेशियो में डिवाइड हुआ, बीडी से डीसी, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि ये भी बीडी रेशियो डीसी के रेशियो में होगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, एल्टीट्यूड डालता हूँ, तो एल्टीट्यूड होगा ई, तो ये हो जाएगी हाइट h। कौन सुनेगा हाइट h, ध्यान सुनेगा हाइट h। अगर मैं ट्रायंगल एडीबी के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल एडीबी कैसा है, ट्रायंगल एडीबी है कुछ इस तरीके से, ये है ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। अगर बेस बीडी है तो सामने वाले वर्टेक्स से जब तुम परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री के अंदर, तो इस ट्रायंगल की हाइट ये होती है, ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी, ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी, यानी कि ट्रायंगल एडीबी का एरिया आएगा 1/2। बेस क्या है, ट्रायंगल का बेस क्या है बीडी, और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है h, ट्रायंगल की हाइट आएगी h। गौर सुनेगा, हाइट आएगी h ना। अब गौर सुने, अगर मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करूं, ट्रायंगल एडीसी की, तो ट्रायंगल एडीसी का बेस क्या है डीसी, और इस बेस के ऊपर हाइट क्या है h, तो ट्रायंगल एडीसी का एरिया आएगा 1/2 डीसी इंटू h। तो 1/2 जाएगा हाइट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है तो कट जाएगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो सेम होगा, बीडी रेशियो डीसी। दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा बीडी अनुपात डीसी होगा, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होगा। क्लियर है, बताइए किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, अब चीजें क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। इसका उल्टा भी ट्रू होता है, ठीक है, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। क्लियर है, चलिए अब ये क्वेश्चन बनाइए जरा। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, इसका एरिया 192, वो कोई पॉइंट है डायगोनल बीडी पर इस तरीके से कि डीओ से ओबी का रेशियो 4/√3 है, एंगल ओसीबी 30 डिग्री है। तो बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या है, ये बताइए क्वेश्चन। अब समझ में आया, ऑल क्लियर। बनाइए जल्दी से, सॉल्व करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, पहले तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना था 192, और डीओ से ओबी का रेशियो कितना था 4/√3। तो मैं पहले कर रहा हूं सवाल को पढ़ा, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ा, गौर से दीजिए। यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री का। गौर सुनिएगा 60 डिग्री का। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान सुनिएगा। डीओ से ओबी का जो रेशियो है वो है 4/√3, ये दिया हुआ है। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है एबीसीडी का जो एरिया है वो दिया है 192, यानी कि 192। आपसे पूछा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर तभी निकलेगा रेक्टेंगल का परिमाप जब आपके पास लंबाई भी हो, आपके पास चौड़ाई भी हो। अगर इस रेक्टेंगल की लंबाई l है, ये चौड़ाई b है, तो कैसे निकालोगे इसकी लंबाई और चौड़ाई, बताओ मुझे पता है अगर ये रेक्टेंगल की लंबाई l है, ये चौड़ाई b है, तो कैसे निकलेगी लंबाई और चौड़ाई। तो मैं वही फंडा लगाऊंगा। आप मुझे बताइए कि ये जो ट्रायंगल डीओसी है, ये जो ट्रायंगल डीओसी है और ये जो ट्रायंगल ओबीसी है, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। ट्रायंगल डीओसी और ट्रायंगल डीओसी और ट्रायंगल बीओसी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो का 4/√3 नहीं होगा, बोलो हाँ होगा कि नहीं 4:2। अरे भैया गंदी नजर करो अपनी जरा। अगर तुम ट्रायंगल डीसीबी, इस त्रिभुज को देखो, डीसीबी को, त्रिभुज डीसीबी को देखो, ये त्रिभुज है, ये इसका बेस है बीडी, बेस बीडी है, सॉरी बेस है बीडी, ये लाइन सी हो, ये जो लाइन सी है ट्रायंगल के बेस को 4/√3 में बांट रही है। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 4/√3 होगा, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया, 4/√3 जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, वरना पिटाई हो जाएगी। यस और नो, क्लियर है, ओके। मतलब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 4/√3 होगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ट्रायंगल डीओसी का एरिया है क्या, ट्रायंगल डीओसी का एरिया होगा 1/2 L इंटू CO इंटू sin 60 डिग्री, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और बटे बटे। ट्रायंगल BOC का एरिया कितना होगा 1/2, ये साइड है B, ये साइड है CO, बीच का एंगल है 30, 1/2 B इंटू CO इंटू sin 30, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला। तो यहाँ आप देखेंगे 1/2 कट गया, CO कट गया, तो L बटे B, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, यानी कि हो जाएगा √3/1 बराबर 4/√3, यानी कि L बटे B की जो वैल्यू आ जाएगी √3 इधर आ जाएगा 4/3। तो यानी कि इस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 4/3 आ गया। कितना आ गया 4:3 आ गया। बोलो यस और नो, कितना आ गया 4:3। मतलब अगर इस रेक्टेंगल की लंबाई 4x है तो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई 3x है, 4x 3x, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा। अगर ये 4x से 3x है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 5x। अरे 4 3 5 ट्रिपलेट होता है ना, तो डायगोनल हो जाएगा 5x। सही बात। अब मुझे पता है रेक्टेंगल का एरिया दिया 192, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितनी है तुम्हारी 3x, तो 4 दिया 12 है, 12 से चला जाएगा 12 का 12 16, तो x स्क्वायर आ गया आपका 16, तो x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अगर x 4 आ गया तो डायगोनल पूछा होता तो डायगोनल हो जाता 20 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना हो जाता 20 आंसर है। तो लंबाई हो जाती है, मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल है, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो जाती है 4 दिया 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर 16 16 32 और ये तुम्हारा 24 यानी कि 56, पेरीमीटर हो जाता 56। चारों साइड को जोड़ देंगे ना, चारों साइड को जोड़ तो 28 दूनी 56 आ जाएगा। भाई ऑप्शन भी इजी हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूं आपको कंसेप्ट। वैसे तो 192 में दिख ही रहा है आपको सब कुछ, क्लियर है, कोई दिक्कत, थाना मजेदार सवाल, मजा आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 11, ठीक है। मनोज ऑप्शन से नहीं कराना चाह रहा था, मैं मेथड से करा रहा था, ठीक है, क्लियर है। सवाल नंबर 11 देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये वाला, इसको खुद से ट्राई करना। एक क्वेश्चन थोड़ी मेहनत तुम भी तो करो, मैंने इतने सारे सवाल कराए आपको। हम करेंगे ये सवाल नंबर 12, जस्ट सॉल्व इट। बहुत बेहतरीन और इतना शानदार क्वेश्चन है, क्या तारीफ करूं मैं इस क्वेश्चन की। जल्दी से बनाइए जल्दी से। दिए गए चित्र में एबीसी ट्रायंगल है और दिया है 5 AD बराबर 4 CD। तो यहां से AD से CD का रेशियो कितना आ जाएगा, AD से CD का रेशियो आ जाएगा फिर तुम्हारा 4/5, 4/5। आपको दिया है 2 DE बराबर 3 BE, यानी कि DE से BE का रेशियो कितना आ जाएगा, DE से BE का रेशियो आ जाएगा 3/2। आपसे पूछा है ट्रायंगल ABE, मतलब ये छोटू ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE, ये छोटू ट्रायंगल, एक सेकंड, ट्रायंगल ABE और क्या
और पूरे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो है रेशियो आपसे पूछा है, अनुपात आपसे पूछा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब मैं फिगर को बड़ा कर देता हूँ, जो काम का डाटा है वो तो सामने लिखा ही हुआ है। अब बनाइए इस क्वेश्चन, सॉल्व इट। ये आपसे पूछा है एडी से सीडी का रेशियो है 4:5, तो ये आपको दिया है 4:5। एडी से डीसी का अनुपात 4:5। डीई से बी का रेशियो 3:2, मतलब डीई अगर 3 है तो बीई तुम्हारा 2 है, तो 3:2 हो गया। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल एबीई, मतलब ये छोटू ट्रायंगल, और ट्रायंगल एबीसी और ये पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। बताइए, खाना भी खाना है, खाना खाया। तो आप मुझे बच्चे एक बात बताइए, सबसे पहले आप फोकस करो छोटे ट्रायंगल पे। इतना कंसेप्ट याद रखना, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में ट्रायंगल का एरिया। अगर आप गंदी नजरों से देखो ट्रायंगल ए बी डी को, ट्रायंगल ए बी डी, देखो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल आपको दिखता है, ये ट्रायंगल आपको दिखता है, ट्रायंगल ए बी डी। इसी ट्रायंगल को अगर आप देखते हो तो बेस किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? बेस हो रहा है 2:3 में, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब इसका एरिया अगर 2 है तो इसका एरिया 3 होगा। ये हटा दें यहाँ से अब। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझे बताइए ना। अब आ जाते हैं हम बड़े ट्रायंगल को, कि मुझे बड़ा ट्रायंगल चाहिए, बड़ा ट्रायंगल चाहिए। गौर से सुनेगा, बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल मतलब कौन सा? ये तो हट गया हमारा, ये तो हट गया 2:3, तो इन दोनों का रेशियो 2:3। अब पूरा बड़ा ट्रायंगल देखो ए बी सी, ये ए बी सी हो गया। क्लियर है? गौर से सुनेगा, ए बी सी। अब अगर यहाँ बेस 4:5 में है तो एरिया भी तुम्हारा 4:5 के रेशियो होगा। मतलब ट्रायंगल बी डी ए और ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी ए, ट्रायंगल बी डी सी, इनके एरिया का रेशियो कितना होगा? 4:5 होगा, 4:5। लेकिन 4 की वैल्यू 5 होनी चाहिए। मैं क्या करता हूं कि अगर ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए ई डी 2:3 के रेशियो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा 4 2:3 बोलो, 4 8:12 बोलो, बात तो एक ही है। अरे 4 2:3 बोलो, 4 8:12 बोलो, बात तो एक ही है। अगर 2:3 है तो 8:12 भी होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ होगा कि नहीं? पिटाई लगेगी, 8:12 होगा, 2:3 मतलब 8:12। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल को अगर आप गंदी नजरों से देखो, इस ट्रायंगल का एरिया होगा 20 यूनिट, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 20। तो अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू होगी 25। अरे अगर तुम्हारा 4:5 ए 20 रेशियो, तो एरिया भी 4:5 होगा, तो एरिया 20 है तो एरिया होगा 25। सब खत्म। ट्रायंगल ए बी ई का एरिया कितना है? 8। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? 20 + 25 45। तो एक ही लाइन में वर्बली आंसर आ जाएगा इसका 8:45। 8:45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है? कोई दिक्कत बच्चे इसमें किसी भी स्टूडेंट को आगे आंसर 8:45 तो बेस्ट मेथड था। ठीक है, चलिए शीट अपलोड कर दी गई है, 2-3 सवाल इसमें रह गए, आप खुद से ट्राई करना और कल की क्लास में हम इसके आगे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ध्यान रखेंगे अपना, बाय।